प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के अहमदनगर का किला नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ एवं अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत की खोज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले अहमदनगर का किला नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, नेहरू जी को बागबानी का बहुत शौक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया, वहां उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अहमदनगर किले में भी उन्होंने बागबानी शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी पथरीली तथा पुराने मलबों और अवशेषों से भरी थी, फिर भी नेहरू जी बागबानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को फूल उगाने लायक बना दिया। प्यारे बच्चों, नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, न ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है। इस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी। प्यारे बच्चों, जेल में बागबानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के काफी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे के अनुसार ऐसा इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। प्यारे बच्चों, मस्तिष्क पर अतीत का दबाव। मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। प्यारे बच्चों, विरासत क्या है? नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है। वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं? मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सबके वे वारिस हैं। इसके साथ ही उन सभी के भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप बना है।
प्यारे बच्चों, इसी विशिष्ट विरासत का विचार जो लंबे समय से उनके मन में घर किए हुए हैं, वे उसी पर लिखना चाहते थे। विषय की कठिनता और जटिलता से उन्हें भय लगता था कि वे इसकी सतह को स्पर्श कर पाएंगे या नहीं। प्यारे बच्चों, यह था अहमदनगर का किला नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। दूज, दूसरी तिथि, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष 15 दिनों की वह अवधि जब चांद सायंकाल निकलता है। प्यारे बच्चों, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कारावास, जेल, सथाई, लंबे समय का सहचर, साथ चलने वाला अवशेष, बचा खुचा भाग, अतीत बीता हुआ समय, पुराना, दुर्भी संधियों, दुश्मनों द्वारा गलत इरादों की पूर्ति हेतु की गई संधि, अहमियत, विशेषता, विरुद्ध, खिलाफ, नेतृत्व, अगुवाई, मंजूरी, सहमति। पैगंबर, ईश्वर का दूत, अख्तियार कर, अपना कर, राहत, आराम, अभिभूत, मुग्ध, प्रसन्न, दम घोटू, सांस लेने में परेशानी पैदा करने वाली, मसलन उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए उल्लास, खुशी, यंत्रणा, प्रताड़ना, हैरतंगेज, हैरान कर देने वाली, वारिस, उत्तराधिकारी, भावी, आने वाला, मन में घर करना, मन में समा जाना, स्पर्श, छूना। प्यारे बच्चों, यह थे अहमदनगर का किला नामक पाठ के शब्दार्थ। आइए अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया? अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर के किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? प्यारे बच्चों, अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागबानी का कार्य शुरू किया, क्योंकि वह खाली बैठकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है? प्यारे बच्चों, अहमदनगर के किले के साथ साहसिक चांद बीबी की घटना जुड़ी हुई है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? प्यारे बच्चों, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठाई। नेहरू जी भारतीयों को उनके गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अतीत का दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहना चाहा? प्यारे बच्चों, नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य का अतीत अच्छा हो या बुरा, दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। यदि अतीत बहुत प्राचीन और कम श्रेष्ठ हो, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान परिस्थितियां संतोषजनक हो जाएं, तो सहन करना बहुत मुश्किल होता है।
जैसे इस समय भारत और चीन की परिस्थितियाँ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के क्या मायने थे? प्यारे बच्चों, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के मायने वे मूल्य थे जिन्हें हम अपने पूर्वजों द्वारा हजारों वर्षों में प्राप्त करते हैं। यही विरासत हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करती है। हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी विरासत है। प्यारे बच्चों, यह थे अहमदनगर का किला नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अहमदनगर का किला नामक पाठ का सारथ व सारांश, इसके शब्दार्थ एवं इसके महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ, प्रसंग, निबंध भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 10वीं तक की हिंदी की सभी पाठ्य पुस्तकों एवं हिंदी व्याकरण के लगभग सभी पाठ संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ा दिए गए हैं। आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा की किसी भी पाठ्य पुस्तक, चाहे क्षितिज, कृतिका, वसंत, हिंदी व्याकरण पर आधारित किसी भी पाठ का सार, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आप यदि सीखना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण के थ्रू शॉर्ट्स भी बना दिए गए हैं, तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।